आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं बीकानेर की एक छात्रा लक्षिता मोदी, जिन्होंने 12वीं के अंदर 94.20 परसेंटेज हासिल किए हैं। आज हम उनकी पूरी कहानी उनके मुंह जुबानी सुनेंगे। क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ दिक्कतों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली इतना बढ़िया स्कोर हासिल किया। तो शुरू करते हैं आज का ये इंटरव्यू। सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्षिता। थैंक यू भैया। कैसा फील हो रहा है, लाइक रिजल्ट, इतना बढ़िया रिजल्ट, इतना बड़ा रिजल्ट लेके आने के बाद में? बहुत अच्छा फील हो रहा है भैया। जो भी आया ना आपकी वजह से आया और मनीष भैया की वजह से। अभी जब रिजल्ट आया, क्या घर में माहौल था? लाइक तूने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, या धक धक हो रही थी बहुत ज्यादा? अरे भैया, जब से ये अनाउंस हुआ था ना कि कल रिजल्ट आ रहा है, हाँ। मेरी तो नींद ही उड़ गई। फिर है ना, मुझे क्या, मेरे घर वालों को एक्सपेक्ट ही नहीं था कि मेरे 80 प्लस आ जाएंगे। पर जब 94 आया ना तो हाँ, घर वालों को होता है ना कि दूसरों की थाड़ बहुत अच्छी लगती है, कि ऐसा लगता है कि दूसरों के टावर तो लेके आ जाएंगे, हमारे वाले तो क्या ही लेके आएंगे। बट कैसा किया? क्या आपके प्रॉब्लम्स थी? क्या कैसी जर्नी रही पूरी क्लास 12th की, अगर आप बता सके तो? मैंने ना 11th जैसे ही आज पेपर खत्म हुए 11th के, और अगले दिन ही ये 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। वो फिजिक्स वाला है ना, हाँ। उसका वो जेई बैच किया मैंने, इन्फिनिटी अच्छा। वाला वो भी। हम्म। मुझे पता नहीं था, बोर्ड भी करवाते हैं, बोर्ड के लेवल पे भी। हम्म। फिर मैंने स्टार्टिंग में तो वो लिया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे जेई करनी ही नहीं है। अच्छा। तो फिर मैं बोर्ड्स की तरफ, उसमें वो इन्फिनिटी में बोर्ड जोन करके आता है ना, हम्म। तो मैं क्लासेस ली। हम्म। फिर वहां से लिया, फिर पता चला कि 2 साल पहले की वीडियोस है। फिर अच्छा। मुझे हो गया, अरे अब क्या करूं। फिर मैं हम्म। 2 महीने तक तो ऐसे टेंस कि मैं हाँ। क्या करूं क्या करूं। फिर है ना, मैंने यूट्यूब से क्लासेस लेनी स्टार्ट की वापस स्टार्टिंग से, वो भी अक्टूबर में। हम्म। फिर मैंने 2 महीने तक लगातार उसमें ली, दिन रात एक कर दिए। कभी कभी हम्म। तो मैं सोती नहीं थी, पूरे एक दिन, दो दो दिन जगती रहती। हम्म। फिर 2-3 दिन, 4-5 दिन, इतना ज्यादा मेरी है ना नींद, इतनी मेरी नींद खराब हुई, मेरी तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब हुई। फिर लास्ट में ना, जनवरी के आसपास मुझे आपका और ये मनीष भैया का चैनल मिला। फिर मैंने उनसे ली। फिर जो क्वेश्चंस आप भेजते वो डेली करती। फिर मैं आपको भी पर्सनली मैसेज करके पूछती कि ये दिक्कत है मुझे। मेरे को तो तो खूब बस परेशान इसी किया से भाई, ही। मेरे को तो खूब परेशान किया। मेरे को लक्षिता, लाइक लक्षिता मेरी हाँ। टेस्ट सीरीज वाले बैच से थी। तो लाइक जब मैं आप में से जितने स्टूडेंट शायद से जानते हो नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, तब मैं अपनी जो टेस्ट सीरीज थी वो मैं आगे जो है फॉरवर्ड करता था कॉपी चेकिंग के लिए। लक्षिता की जब कॉपीज आती थी तो लक्षिता की कॉपीज ऐसा लगता था कि मतलब कोई किताब से उठा के जो आंसर कॉपी उठा के देते थे ना, वो वैसी कॉपीज आती थी। जबकि जब मेरे को, जब टीचर्स का फीडबैक आता था, मेरे को भी ऐसा रिस्पॉन्स आता था कि भाई ये जो बच्चा है ना, ये टॉपर वाला कैटेगरी का, मतलब होता है ना, क्रीमी लेयर है, इसको पकड़ के रखना था। तो जब टीचर भी मुझे यही कहते थे। हाँ, फिर कंटिन्यू। फिर मैंने जनवरी में आपकी ये ली। फिर कुछ टाइम, मेरे अभी फरवरी में मेरी बुआ की शादी थी, उसमें मेरे हम्म। 10 दिन खराब हो गए। हम्म। फिर मैंने, मेरी केमिस्ट्री क्या है, बहुत ज्यादा ही वीक थी। तो हम्म। मैंने पेपर से एक एक महीने पहले केमिस्ट्री पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि मैंने मैथ्स को हाथ ही नहीं लगाया। हम्म। इसी वजह से मेरे मैथ 85 आ गया, अरे, जबकि मैथ मेरा एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है। पीसीएम वाले के इसका हर मुझे, स्टूडेंट का फेवरेट मैथ्स ही होता है। हाँ, इसका हम्म। दुख मुझे अभी भी होता है। कि मैंने मैथ्स अगर मैं कर लेती ना तो मेरे और अच्छा जाते। बट फिर भी 94% लाना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है, इवन जो तेरा इंटरव्यू ले रहा है उनके खुद के नहीं आए इतने। बट फिर भी इतने ज्यादा जब परसेंटेज आते हैं तो क्या स्टूडेंट क्या सोचता है? जिस हिसाब से उसने, कभी तूने ये सोचा था कि सिर्फ मेरे 94 आ जाएंगे, या तू हमेशा अपने आप को लाइक सेल्फ डाउट करती थी, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स इस जर्नी के अंदर करते हैं? नहीं नहीं भैया, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मेरे 85 भी आ जाएंगे। मेरे क्या है, हम्म। 10th में भी 85 थे और 11th में भी 85 ही थे। तो घर पे हम्म। सभी कहते थे तू 85 तक पे ही अटकी रहेगी। हम्म। फिर रात को भी एकदम ऐसे, कभी कभी तो बैठी बैठी मैं रोने लग जाती कि मेरे आएंगे अच्छे नहीं आएंगे। फिर डेली मंदिर जाती मैं, वहां पे डेली प्रार्थना करती कि हे भगवान बस अच्छे नंबर ला देना। लक्षिता, सेल्फ स्टडी जैसे सब्जेक्ट, जैसे बोलते हैं ना कि सेल्फ स्टडी एक
बेस्ट स्टडी मानी जाती है, या सेल्फ स्टडी, इनफ स्टडी भी कहते हैं। तेरी लाइफ में या तेरी इस जर्नी के अंदर सेल्फ स्टडी का क्या रोल था? सेल्फ स्टडी ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या है 11th में इतने ज्यादा लेक्चर्स ले लिए, मैं क्या बैकलॉग हो गया मेरा, तो मैं लेक्चर्स लेने पे फोकस रहा मेरा। फिर लास्ट हम्म, में क्या है मैंने रिवीजन कुछ नहीं किया, ना बुक सॉल्व की। तो फिर मुझे हो गया अरे अब कहाँ से करूँ। फिर मैंने जैसा आया जो भी हुआ वैसे किया। फिर मुझे 12th में वो गलती मुझे पता थी कि मुझे ये नहीं करना, फिर भी वो मुझसे हुई। फिर लास्ट टाइम पे मैंने उसको कंट्रोल किया। फिर रिवीजन बहुत ज्यादा करती मैं, और अभी भी वही है मेरे। मैं हम्म, रिवीजन चाहे पहले का हुआ ना हो, फिर भी मैं रिवीजन जरूर करती हूँ। अच्छा। लक्षिता, एक बात बता, जैसे तूने अपनी जर्नी बताई कि तूने पूरी ऑनलाइन जर्नी तूने जी है ना, ऑनलाइन ही तूने ज्यादातर स्टडीज करी है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक मेरे जैसे होंगे, जिसमें ऑनलाइन जब पढ़ाई करते हैं तो वो प्रोकास्टिनेशन, या कहें ऑनलाइन गेमिंग, या कहें डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम, कुछ भी ऐसी चीजें यूज करते हैं। ठीक है। तेरी जर्नी के अंदर भी ऐसा दौर आया होगा जब तू डिस्ट्रैक्ट हुई होगी, या तू कभी इन चीजों में कभी गई है? तो अगर गई है तो तूने अपने आप को उनसे कैसे दूर किया? मैं क्या है मेरे पास ये इंस्टाग्राम और तो नहीं है, ना स्नैपचैट है, ना कुछ भी, बस एक लैपटॉप है उसमें टेलीग्राम है। हाँ हम्म, उसमें क्या है यूट्यूब की शॉर्ट्स होती है ना, वो स्क्रॉल करती रहती, फिर उसमें 2 घंटे चले जाते, 3 घंटे हम्म, चले जाते, पता ही नहीं चलता। हम्म, फिर मैंने एक दिन है ना उसको डिलीट ही कर दिया इसमें से। मैंने कहा अब तो करना ही नहीं है, अब तो पढ़ना है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हम्म, होने लग गया, इतना ज्यादा। और उसमें जो वीडियोस आती है ना, वो हाउ टू कंट्रोल वो प्रोस्कास्टिनेशन और बाकी सब, ये सभी वीडियोस देखती मैं। फिर लास्ट में खुद को ही कंट्रोल करना पड़ा। अगर तू मेरे को बता सके, जैसे कि एक स्टूडेंट होता है ना, हर तेरे टाइम पे भी ऐसा आया होगा, जब मैं हर मतलब हर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट की लाइफ में या स्टूडेंट की जर्नी में एनजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा आना, तनाव बढ़ना, ऐसी चीजें बहुत सी नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है। तेरी जर्नी के अंदर भी ऐसा मोमेंट आया होगा जब तू इमोशनली ब्रेक डाउन हुई होगी, तुझे तुझे खुद पे डाउट हुआ होगा। तूने उन चीजों को कैसे ओवरकम उन चीजों में मैंने बस राधा जी का नाम लिया। किया? आपके पेरेंट्स और टीचर्स का क्या योगदान रहा था जब आपकी पूरी जर्नी के अंदर? कैसा कैसा उन्होंने आपकी हेल्प की? पेरेंट्स तो मतलब आप पूछे मत, मैं रात सुबह सुबह ना कभी 4 बजे तक मैं जगती थी, तो मेरे पापा बोलते कि तुझे ना लाइक कॉफी बना के दे देता हूँ, नहीं मैं तुझे ये बना के दे देता हूँ, ना मैं तुझे हम्म, खाने दे देता हूँ। हम्म, और मम्मी भी बस ऐसे ही। फिर टीचर्स की बात रहे तो टीचर तो आप ही हो। नहीं, आपका तो मैंने आपको रात दिन मैं टीचर दिया। नहीं, मैं भैया हूँ, बस मैं भैया ही बन के रहना चाहता हूँ। टीचर बहुत बड़ी उपाधि होती नहीं नहीं, आप दोनों हो। है। अच्छा, एक बात बता, लाइक जब होता है ना, लाइक हम जिस जहां से आते हैं, राजस्थान से, ऐसा बहुत से स्टीरियोटाइप्स हैं, ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को बहुत ज्यादा लेट डाउन करते हैं। आज तू जहाँ पे अपनी इतनी बड़ी तूने मिसाल सेट करी, मतलब बहुत से लड़कियों के लिए तू एक रोल मॉडल है। उनकी जो तूने जो परसेंटेज लेके आई, वो चाहती हैं कि उनके भी इतनी परसेंटेज आए। तू अपनी तरफ से लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेगी? मैं बस लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि बस अपने पेरेंट्स का विश्वास मत तोड़ो और एकदम दबा के लग जाओ, क्योंकि आगे ना अपने को जॉब लगनी है। और राजस्थान में तो लोग जो है ना वो लड़कियों को इतना दबा देते हैं ना कि बस पूछो ही मत, उनको इतना ज्यादा ताने सुनाते हैं, वो सब मैंने फेस किया है। हम्म। तो उसमें तो बस यही है कि पढ़ते रहो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। अच्छा, ये जो लास्ट एक डेढ़ महीने का जो तेरा एग्जाम का शेड्यूल था, क्या शेड्यूल रखती थी? ऐसे पूरे दिन पढ़ती रहती थी, क्या क्या रहता था तेरा लास्ट एक महीने का? मैं क्या रात को पढ़ने वाली हूँ, तो मैं क्या है जैसे 9 बजे से के आसपास पढ़ने बैठती, तो हम्म, फिर अगले दिन 9 बजे, कभी 10 बजे तक हम्म, पढ़ती रहती। हाँ ऐसे थोड़ी बहुत ब्रेक ले लिए उसमें, जैसे कोई भगवान का सुन लिया, क्योंकि गाने सुनते हैं ना अपन, तो वो वही वही माइंड में चलते रहता है। तो फिर मैं क्या है उसमें भगवान जी का नाम सुनती, उसमें फिर करती रहती, और है ना 9-10 बजे तक पढ़ती, उसके बाद सोती। सोती भी मैं एकदम अच्छे से थी, ऐसे नहीं कि 6 घंटे ही बस, नहीं नहीं, हम्म, सोती मैं एकदम 8 घंटे पूरी लेती मैं। हम्म। फिर वापस वही खाना खाया, ब्रश और किया, उसके बाद वापस पढ़ने बैठ जाती। लास्ट के मतलब 1-1.5 महीने तो यही था।
लक्षिता, ये जी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल या एक अच्छी परसेंटेज के लिए कहा जाता है कि आपके इतने परसेंटेज आने ही चाहिए, मतलब इतने घंटे आपने पढ़ने ही चाहिए, 8 10 12, पता नहीं बहुत से लिमिट्स होते हैं। आज तू अपने इतने परसेंटेज लेके आ चुकी है, तू एक बात बता, क्या हमें नंबर ऑफ आवर्स पे फोकस करना चाहिए या नंबर ऑफ टास्क पे फोकस करना चाहिए? नंबर ऑफ टास्क पे फोकस करना चाहिए कि आपने ना जैसे एक दिन में इतने टास्क बनाए तो उनको कंप्लीट करना ही करना है, फिर चाहे उसको कितने ही घंटे लगो, तब हम्म। तो आपके मतलब अच्छे आ सकता है। पर अपन जैसे सोचते ना कि अभी नहीं, बस फिक्स 3 बजे पढ़ेंगे, तो वो 3 बजे हाँ। फिक्स आता ही नहीं है कभी। अच्छा, रिविजन्स और मॉक टेस्ट का क्या रोल था? मतलब 1 2 महीने में जो रिविजन्स और मॉक टेस्ट होते हैं, उसमें क्या तेरा पॉइंट ऑफ व्यू? रिवीजन तो मैं जैसे आज कोई लेक्चर लिया उसका रात को रिवीजन करूंगी, फिर सुबह उठ हम्म। के फिर रिवीजन करूंगी, फिर हम्म। वापस 3 दिन बाद उसका वापस रिवीजन, फिर वापस संडे को फिर रिवीजन। तो और मॉक टेस्ट मैंने बस आपकी लास्ट में टेस्ट सीरीज ही दी थी और कुछ नहीं दिया। अच्छा, एक बात बता, जैसे वो ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब पीसीएम या कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट होता है, उनमें उनको कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या, किस हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए। लाइक, तुझे ऐसे आदत तो लगी नहीं होगी कि तू 8 8 10 10 11 घंटे या कितने घंटे भी पढ़ पा रही है, अपने नंबर ऑफ टास्क पे फोकस कर पा रही है। तूने तुझे भी शुरुआत में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई होंगी। तेरी क्या जर्नी थी जब तूने स्टार्टिंग, जैसे तूने 10th के बाद में, 11th के बाद में, जब भी तूने 12th स्टार्ट की, तो तेरी मतलब क्या वो इमोशनली प्रॉब्लम थे? आया होगा सर दर्द, तो पड़ा होगा तेरे भी। अरे भैया खतरनाक। उसमें क्या है, मैं पीडब्ल्यूसी क्लासेस लेती थी पहले, हम्म। जेई वाली वो भी। तो हम्म। मैं मतलब इतना ज्यादा उसमें हो जाती ना, मैंने कहा मुझसे तो ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं। हम्म। फिर मैं ये जेई बुक होती है ना, उसकी मैंने ये मॉड्यूल्स हो जाते हैं ना वो चेक करती मैं। हम्म। फिर लास्ट में मेरे चाचा ने बोला कि अपने को जेई करनी ही नहीं है तो तू इसको मत देख, फिर है ना कोई और देख। हम्म। फिर मैंने उनकी क्लासेस, उनमें भी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आई। मैंने अब मुझे समझ आता है कि पहले क्या है, केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेते ना अपन, तो फिर बाद में क्या दिक्कत नहीं होती। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम लास्ट में स्टार्ट की, अच्छा। तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री इतना फोकस कर दिया, इतना ज्यादा कि बस। अच्छा, एग्जाम्स मतलब के प्रेशर को कैसे मैनेज करती थी? एग्जाम्स जब आते थे, जब एग्जाम के बीच में गैप्स होते थे, उस टाइम पे कैसा था माहौल? उसमें तो भैया जैसे अभी एक पेपर था ना, उसमें जैसे 10 11 दिन की छुट्टियां थी, उसके बाद हिंदी का पेपर था, तो मुझे हम्म। लगा कि मैं पहले हिंदी पढ़ लेती हूँ, फिर बाद में हम्म। लास्ट के थोड़े दिन में केमिस्ट्री कर लूँ। हम्म। फिर ना तो हिंदी ना केमिस्ट्री हुई, इतने हम्म। एकदम स्टार्टिंग में से मजे मजे में ही रह गई। फिर मेरे घर पे फंक्शंस भी होते, फिर उसमें जाना रहता। फिर स्टार्टिंग में तो हुआ कि अरे यार, मैं मुझे पता भी है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, फिर भी वो टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स कि ये प्रॉब्लम होती है कि जेई और बोर्ड्स वो मैनेज नहीं कर पाते। जैसे तूने तो एक समय के आने के बाद में अपने आप को समझाया और बोर्ड्स की तरफ तूने अपना रुझान पूरा बना लिया था। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जेई वर्सेस बोर्ड्स में परेशान हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि यार बोर्ड्स तो क्या है, इजी चीज है, जेई पे फोकस करते हैं, और फिर वो जेई से मतलब जेई के भी नहीं रहते ना बोर्ड के रहते। हाँ भैया, ये तो होता है। मतलब अपने को क्या है, पहले एक चीज पे फोकस करना चाहिए, फिर ये तो अपन, हाँ कुछ बच्चे करते हैं जो इंटेलिजेंट होता है, हाँ कुछ बच्चे होते हैं कि जो जे पे भी फोकस करते हैं और इस पे भी, और उनका निकल भी जाता है। पर मैं वैसी नहीं हूँ जो सिर्फ एक टाइम पे एक पे फोकस कर सकती हूँ। तो मैंने क्या है, स्टार्टिंग में तो सोचा, मुझे सभी ने सजेस्ट किया हम्म। कि तू जेई कर, तू जेई कर। अभी मैं कॉलेज के फॉर्म भरवाने गई थी, उस वक्त भी सर ने बोला कि तू जेई कर। मैंने हम्म। कहा सर मुझे करनी ही नहीं जेई। हम्म। फिर मैंने स्टार्ट लास्ट, फिर बीच में मुझे लगा कि ना अपने को जेई नहीं करनी है तो इसको छोड़ते हैं, कोई और रास्ता ढूंढते हैं। अब वो 6,000 लगे हुए उस पे पीडब्ल्यू बैच के भी, तो मैं कहीं बाहर कोचिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि 6,000 लगे हुए, उनको भी तो थोड़ा करना है ना। फिर मैंने बोला कि अब बस यूट्यूब से ही करेंगे करेंगे जो। हम्म। पापा ने भी बोला, मम्मी ने बोला कि बाहर कोचिंग लगवा देता हूँ, कर ले तू, कोई बात नहीं, वो 6,000 गए जो गए। मैंने कहा नहीं, वो तो मैं ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं तेरे से जाते जाते कुछ ऐसी टिप्स लेना चाहूंगा जो अपकमिंग जो सेशन स्टार्ट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए। उन स्टूडेंट्स को तू क्या बोलना चाहेगी? स्पेशली मैं तेरे को लास्ट में ये चाहता हूँ कि तू मैसेज दे उन लड़कियों के लिए भी जो
उन क्षेत्रों से आती है जहां पे एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनके लिए भी तू एक मैसेज देना। और जो स्टार्टिंग में तू उनको मैसेज दे जो कि अभी अपकमिंग जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा उनके लिए। मैं जो स्टार्टिंग में जो भी अपकमिंग आ रहे हैं ना जो बच्चे, उनको मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि ना आप है ना, जरूरी नहीं कि बाहर जाके पैसे लगा के फिर ही कोचिंग करें। यूट्यूब में इतना कंटेंट है, यूट्यूब पे इतना ज्यादा है ना कि आप उससे करके भी 95 अबाव भी लेके आ सकते हो। तो हम्म। डेली डेली एक दो लेक्चर्स करो और फिर उसको रिवीजन करो बार बार, हम्म। जिससे आपका क्या है वो याद रहेगा। फिर उसके क्वेश्चंस लगा लो, पीवाईक्यूज लगा लो। और उन लड़कियों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि है ना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, खूब पढ़ो। थैंक यू सो मच लक्षिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आपका इंटरव्यू बहुत से लोग देखेंगे, शायद से उनके घर में भी उनको अपने ऊपर एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन उनके दिमाग में आएगी और वो फिर से अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। आज बहुत सी लड़कियां तुझे देख रही होंगी, उनको भी एक हौसला मिला है तेरे जैसे लड़कियों को इतना आगे पहुंच के। जब वो खुद को देखेंगी तो वो और ज्यादा मोटिवेट होंगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्व रखता है। थैंक यू भैया आपको भी कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए, आपकी वजह से ही आए हैं बस। अब देखिए, जैसे आपने पूरा इंटरव्यू देखा, आपने देखा लक्षिता भी एक ऐसी ही छात्रा थी जिन्होंने हर सिचुएशन को, मुश्किलों को डट कर सामना किया। उनके पास प्रॉब्लम्स थी बट उन्होंने उन प्रॉब्लम से हार नहीं मानी। आपको और हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें कभी भी उन चीज़ों से, उन चुनौतियों से हार नहीं माननी है, बल्कि डट के सामना करना है। पेरेंट्स, फैमिली हमेशा हमारे साथ रहती है, हमें उनका कभी भी मनोबल नहीं तोड़ना है। वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आखिर में हम उनके लिए भी एक अच्छी सक्सेस की स्टोरी लिख के उन्हें दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और अगर आपने ये वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये ज़रूर कर देना और उन दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचा देना जिनको लगता है कि वो नहीं कर सकते। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें।